कई बातें नीतीश कुमार के ऊपर सुनी होंगी। दर्शक भी अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में आमूलचूल बदलाव किया है, जो बिहार डिज़र्व करता था, जिस बिहार के लिए पिछले कई दशकों से यहाँ की जनता इंतज़ार करती थी। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार एनडीए गठबंधन के साथ बनती है और उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किए, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देते हैं। एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लग गए, जब वो रेल मंत्रालय उनके पास में था तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि मुझे ऐसा कोई विभाग नहीं चाहिए जिसमें अगर गड़बड़ी हो रहा है उस गड़बड़ी पर आरोप लगे, अगर हम काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जहाँ पर ऐसा लगता है कि वाकई में नीतीश कुमार को एक गुड रिटायरमेंट की ज़रूरत है, नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए, नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आपने देखा ना बंगाल का क्या स्थिति हो गया। 15 साल से सत्ता में रही जो शेख हसीना है, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। जॉब स्कैम मामले में जो चार्जशीट है एक बार फिर से दाखिल किया गया। 11 लोगों का शायद नामजद किया गया है ना, 11 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव को एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में फंसा, ईडी ने उन पर चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला अभी तक निपटा नहीं। ओएसडी थे भोला यादव, उन्होंने भी तो स्वीकार किया है, उन्होंने भी तो कहा है कि हाँ ये ऐसा मामला था। जिन लोगों ने नौकरी पाई है उनको भी बुलाया गया था, वो लोग भी भाग रहे थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। देखिए हाँ, ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक हथकंडा है अपने विरोधियों को डाउन करने के लिए। ये सब सरकारें करती हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है। देखिए आज रातों रात हम स्टूडियो से नहीं विधानसभा से कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति खबरें और राजनीति से जुड़े सारे मामले विधानसभा से ही आते हैं। तो हमने सोचा कि स्टूडियो से आज क्यों करें, सुबह सवेरे हम विधानसभा आ गए हैं, विधानसभा से ही आज चर्चा करेंगे तमाम मुद्दों पर। रत्नेश से बात करेंगे, रत्नेश हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा रत्नेश, क्या हुआ है, बच गए नीतीश, क्या हुआ है? देखिए नीतीश कुमार किसी भी कोई भी मामले में उनकी संलिप्तता नहीं रहती है। बिहार में अगर देश भर में देखा जाए तो स्वच्छ छवि के कोई अगर सीएम हैं तो वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार की जो छवि रही है, जो उनकी रणनीति रही है बिहार को लेकर के, जिस तरीके से नीतीश कुमार रणनीति अपना तय करते हैं, वो रणनीति काफ़ी प्रभावित करती है। आपने कई बातें नीतीश कुमार के ऊपर सुनी होंगी। दर्शक भी अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में आमूलचूल बदलाव किया है, जो बिहार डिज़र्व करता था, जिस बिहार के लिए पिछले कई दशकों से यहाँ की जनता इंतज़ार करती थी। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार एनडीए गठबंधन के साथ बनती है और उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। नीतीश कुमार के बारे में काफ़ी चर्चाएं चलती हैं कि नीतीश बिहार को जो एक होता है ना, नए सिरे से शुरुआत करना बिहार को, वो बिहार नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं और कुछ हद तक नीतीश कुमार ने बनाए हैं। भले ही बीच में उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहिए आप कि बिहार में वो बिहार से निकल कर के देश भर की राजनीति करना चाहते थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री भी रहे। आपने देखा होगा कि वर्तमान के समय में कितने रेल हादसे हो रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर आरोप कई तरह के लग रहे हैं कि उन्होंने बहुत बदलाव नहीं किया है। कई टेक्नोलॉजी वो लाए तो हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सही से नहीं हो पा रहा है और इस वजह से बिहार में रेल हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, देश भर में रेल हादसे बढ़ रहे हैं। उसके कारण अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देते हैं। एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लग गए, जब वो रेल मंत्रालय उनके पास में था तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि मुझे ऐसा कोई विभाग नहीं चाहिए जिसमें अगर गड़बड़ी हो रहा है उस गड़बड़ी पर आरोप लगे, अगर हम काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार ने जो किया, उस वक्त जो फैसला लिया, एक राजनीतिक के तौर पर बहुत ही सही फैसला था। मान लीजिए कि अगर हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए आप खबर करने बैठे, हम खबर करने बैठे, हम दोनों से कोई खबर नहीं हो पाया, पर्सनली मेरे से कोई खबर नहीं हो पाया, तो क्या करेंगे हम लोग? खबर को या तो बढ़िया से अच्छे से पढ़ करके अच्छे से जानकारी इकट्ठा करके हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, नहीं तो फिर उस खबर को हम छोड़ देंगे, किसी और को दे देंगे कि भाई मुझे ये खबर समझ में नहीं आ रहा, आप ये खबर कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं एक सटीक और सही फैसला होता है। आप
हो सकता है कि आप देखिए मतलब सामने वाला कैसा खबर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं उस खबर को कि अच्छे से वो कर रहा है। वही चीज़ नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार की जो छवि रही है पूरे बिहार भर में, जो काम उन्होंने किया है, जो अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किए हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई भी ऐसा आरोप तो कई लगे हैं उनके ऊपर, लेकिन कोई भी ऐसा आरोप जो सही साबित नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार के मामले में हो या फिर घोटालों के मामले में कहा जाए, या आरोप उन पर कई लगते हैं, लेकिन अभी तक वो आरोप प्रूफ नहीं हो पाया है। तो नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चली बीते दिनों, आपने देखा, आपने ही खबर किया था कि सीएमओ को उड़ाने की धमकी मिली है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नीतीश कुमार या उनके आवास के आसपास में उनके उड़ाने की चर्चा की जा रही है। नीतीश कुमार पर हमले कई बार हुए हैं, बख्तियारपुर में हमले हों, बक्सर में एक बार ऐसे ही ईंट पत्थर उनके काफ़िले पर चढ़ गया था, काफ़ी कुछ हंगामे हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, कई लोग हैं नीतीश कुमार देखिए, उम्र का तगाजा कहिए या फिर बदलता वक्त कहिए, नीतीश कुमार सच में राजनीतिक रूप से उस पायदान पर पहुंच गए हैं जहां पर ऐसा लगता है कि वाकई में नीतीश कुमार को एक गुड रिटायरमेंट की ज़रूरत है। नीतीश कुमार को छोड़ देना चाहिए, नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आपने देखा ना बंगाल का क्या स्थिति हो गया। 15 साल से सत्ता में रही जो शेख हसीना है, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा है, काफ़ी कुछ उनको अवहेलनाएँ झेलनी पड़ी हैं। एक मुद्दा उठा और उस मुद्दे के पीछे रणनीति और राजनीति हुई, शेख हसीना को अपना पद ही गंवाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये देश भर में एक पैटर्न होना चाहिए कि हाँ 5 साल इनको मौका दिए तो 5 साल, जो विदेशी नीतियों में होता है, विदेश की राजनीति में ऐसा होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक मौका देना चाहिए। सीएमओ को उड़ाने वाले, जो धमकी देने वाला व्यक्ति था, वो कोलकाता से गिरफ्तार हो गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये पूरा मामला जिस तरीके से उठा था, मुझे लगता है कि ये सब मामले पर चर्चा करना ज़रूरत नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीति, नीतीश कुमार की जो इमेज है, उस पर चर्चा इसलिए करना ज़रूरी है कि कुछ लोग वो छवि उनका लगातार बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मामला है, वो गिरफ्तार हो चुका है खुशी जी। अच्छा रत्नेश, दूसरा सवाल जो है मेरा, तेजस्वी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कर दिए हैं? देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जो चार्जशीट है एक बार फिर से दाखिल किया गया। 11 लोगों का शायद नामजद किया गया है ना, 11 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव को एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में फंसा, मतलब ईडी ने उन पर चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला अभी तक निपटा नहीं। जो लोग भी आरजेडी के तरफ से बनाए जा रहे हैं, जिनको दोषी माना जा रहा है, अभी तक क्लियर कागज़ उनको नहीं पहुंच पा रहा है, और इस वजह से बार बार उनका नाम चार्जशीट में दाखिल कर देना, बार बार उनके नामों को आगे कर देना। देखिए, कुछ ना कुछ मामला तो है, तभी ना ईडी हो, सीबीआई हो, इस तरीके से घेरती है। कुछ मामलों में ऐसा है कि ज़बरदस्ती भी ठेला जाता है, लेकिन सबूत है अगर ईडी के पास में, सीबीआई के पास में, तभी ना वो बार बार उनको बुला रहा है। कई लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा मामला है ही नहीं। अरे ऐसा मामला नहीं था तो जो ओएसडी थे भोला यादव, उन्होंने भी तो स्वीकार किया है, उन्होंने भी तो कहा है कि हाँ ये ऐसा मामला था। जिन लोगों ने नौकरी पाई है उनको भी बुलाया गया था, वो लोग भी भाग रहे थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। देखिए, हाँ ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक हथकंडा है अपने विरोधियों को डाउन करने के लिए। ये सब सरकारें करती हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा हुआ करता था। क्या है कि केंद्र में किसी की भी सरकार रहे, ईडी सीबीआई, कहा जाता है कि आरोप लगता है कि केंद्र सरकार के साथ ही वो रहते हैं, केंद्र सरकार के वो तोता हैं। कांग्रेस के समय में भी तो वो ऐसा ही होता रहा है ना, वर्तमान में भी ऐसा ही, जिसकी सरकार रहेगी ईडी सीबीआई उसी का रहेगा। अब ऐसे मामले हुए हैं विपक्षियों को डाउन करने के लिए। अगर ऐसे मामले नहीं होते खुशी, तो अरविंद केजरीवाल क्यों फंसते? ऐसे मामले नहीं होते तो ममता बनर्जी के भतीजे क्यों फंसते? हेमंत सोरेन क्यों फंसते? मामला अगर था, इस तरीके की घटनाएं हुई थी, उन्होंने कोर्ट में गया, सबूत दीजिए अपने खिलाफ में कि मतलब हम ऐसे नहीं किए हैं। हेमंत सोरेन ने दिया, उनको बरी मिल गया, वो रिहा हो गए। वही चीज़ कहीं ना कहीं सबूत देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो मामला कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और देखिए 13 तारीख को सुनवाई होती है, क्या कुछ फैसला उसमें निकल कर आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं राजनीतिक नेताओं से अगर आप बातचीत करेंगे, राजनीतिज्ञ से या विश्लेषकों से आप बातचीत करेंगे, तो उनके मन में एक शक है, शंका है कि शायद तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं। अब 2025 के बाद जाएं, पहले जाएं, लेकिन जेल जाने का तलवार जो है इनको ऊपर लटक रहा है। अच्छा रत्नेश, युवाओं की लॉटरी लग गई है, क्या हो गया है? देखिए, परिवहन विभाग में एक बड़ी वैकेंसी निकली है और नीतीश कैबिनेट की बैठक थी
बीते दिनों, और इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया कि रोज़गार अब देना है बिहार के युवाओं को। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने जो रोज़गार दिया था 17 महीनों में, जो 4 लाख नौकरियां उन्होंने शिक्षकों को बांटे हैं, उस नौकरी में कहीं ना कहीं नीतीश सरकार लगातार फंस रहा था। और ये एक बदलने की रणनीति है कि भाई अगर आप रोज़गार दे रहे हैं तो हम भी रोज़गार दे रहे हैं, एनडीए सरकार भी रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि परिवहन विभाग के साथ साथ आप देखेंगे पीएमसीएच में भी 4315 पदों पर बहाली निकाली गई है। अवैध खनन की सूचना देने वाले को इनाम भी मिलेगा, ये भी एक अच्छा पहल है। बालू माफियाओं का आतंक बिहार में किस तरीके से बढ़ा है, जो सही मात्रा में सही दाम पर बालू अगर नहीं मिल रहा है, ज़्यादा दाम पर बालू मिल रहा है, अवैध खनन वो लोग करके बेच देते हैं, तो इस पर भी मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला हुआ है। पटना जू में टॉय ट्रेन जो थी वो बंद था पिछले कई दिनों से, 9 सालों से बंद था शायद, तो अब एक बार फिर से उसे चलाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बदलाव, अमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। और देखिए एनडीए गठबंधन के नेताओं से सिर्फ राजधानी पटना में ही बिहार नहीं है, बिहार उधर आप बढ़ेंगी पीएमसीएच के बाद तो भी बिहार है, इधर आप बढ़ती हैं इधर बिहटा की तरफ, उधर भी बिहार है, इधर आप बढ़ जाएंगी हाजीपुर के बाद भी बिहार है। तो बिहार पर सिर्फ पटना में ही फोकस नहीं करना है, आपको बिहार के तमाम जो ज़िले हैं उस पर भी फोकस करना है। उन जगहों पर भी आपको अमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। कई जगहों पर सड़कें, कई ज़िलों में जल जमाव, कई ज़िलों में जो जाम की समस्या है वो बनी रहती है। इससे काफ़ी चिंता का विषय होता है। वहाँ के सांसदों को ध्यान देना चाहिए, वहाँ के जो विधायक हैं उनको ध्यान देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक अमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। और अब देखिए जो स्वास्थ्य विभाग है पीएमसीएच का, उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है, 36 एजेंडों पर बीते दिनों मुहर लगा। पीएमसीएच में 4315 पदों पर नई नियुक्ति को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने हैंडलूम निदेशालय बनाने का फैसला लिया है। भर्ती निकाली जा रही है। परिवहन विभाग में 102 क्षेत्रीय कार्यालयों में वैकेंसी निकलेगी। क्षेत्रीय कार्यालय मतलब परिवहन विभाग का जो क्षेत्रीय कार्यालय है जो अलग अलग ज़िलों में बने हैं, इसमें 102 पदों पर बहाली निकली है। तो ये क्षेत्रीय जगहों पर भी लोगों को मौका मिल रहा है रोज़गार का। तो ये मुझे लगता है कि और विस्तार करना ज़रूरी है नीतीश कुमार के लिए, और ज़्यादा विभाग में वैकेंसी निकालने की ज़रूरत हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक अमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। 36 एजेंडों पर मुहर लगी है। जो अवैध खनन है अगर आप बताएंगे तो 5000 रुपया मिलेगा। ट्रॉली ट्रैक्टर पे, बड़े गाड़ियों का अगर आप बताते हैं तो उसमें 10,000 मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है नीतीश सरकार के लिए। जी अच्छा रत्नेश, अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जिस तरीके से जदयू प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, कल भी जदयू ने एक मीटिंग बुलाई थी, क्या हुआ? जदयू ने मीटिंग बुलाया है। लोकसभा चुनाव तो समाप्त हो गया, विधानसभा चुनाव है, उसके पहले उपचुनाव है। 4 सीटों पर कैंडिडेट मजबूत देने हैं क्योंकि रुपौली वाली घटना बड़ा फिर से रिपीट ना हो। रुपौली में एनडीए गठबंधन की हार हुई। वहाँ पर जिस तरीके से कालाधर मंडल जो थे उनको मौका दिया गया था जदयू से, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए और इस वजह से उन्होंने वहाँ पर जदयू को जिताया नहीं। बीमा भारती एक बड़ी फैक्टर बन गई। बीमा भारती ने जिस तरीके से पाला बदला इसी विधानसभा के अंदर, जब सत्र चल रहा था, फ्लोर टेस्ट देने की बारी आ रही थी तो बीमा भारती ने अचानक से गच्चा दे दिया नीतीश कुमार को और रडार पर वो चढ़ गई। उनको आरजेडी से टिकट मिला। आरजेडी से टिकट मिलने का प्रतिद्वंदी के रूप में थी कालाधर मंडल। बहुत मतलब कमाल नहीं कर पाए। एक नए कैंडिडेट को देना देखिए जान जोखिम में डालने जैसा हो जाता है। कहीं पर भी बहुत रिस्क होता है जब आपकी चर्चा ना हो, जब आप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं उन जगहों पर। कालाधर मंडल को देना सच में नीतीश कुमार के लिए, जदयू के लिए जान जोखिम में डालने जैसा था। उनका अब क्या राजनीतिक समीकरण वहाँ पर रहा है, लोग कितने जानते थे उनको, ये तो अब क्षेत्र की जनता ही बताएगी। लेकिन कालाधर मंडल को देना कहीं ना कहीं नीतीश के लिए रिस्क तभी से शुरू हो गया था। अगर वहाँ पे किसी और कैंडिडेट को देते, अगर जो शंकर सिंह वहाँ से जीते हैं, अगर एलजेपी से ना दे करके इनको इधर जदयू से दे दिया जाता तो शायद वो वहाँ से जीत जाते। अब समीकरण बदल रहे हैं बिहार के भी। बिहार में अब लोग नहीं देख रहे हैं कि हमारे जाति का ये क्षेत्र है तो हम अपने ही जाति के लोग को जिताएंगे। नहीं, अगर ऐसा होता तो कई जगहों पर आपने देखा परिस्थितियाँ बदल जाती। एक पैटर्न चल गया है निर्दलीय का, तो ये निर्दलीय का पैटर्न चला। शंकर सिंह यहाँ से जीत गए और इसी सब सिलसिले को देखते हुए एक मीटिंग बुलाया गया है। हाई अलर्ट पर जदयू है कि कैसे सेट किया जाए एनडीए गठबंधन में जो जीतन राम मांझी की सीट है या फिर जो सीट जदयू की है या भारतीय जनता पार्टी की सीट है, उस पर कैसे सेट किया जाए ताकि
हर कोई मिल करके मदद करे और चारों सीटों पर जीत हासिल हो, क्योंकि अगर चारों सीटों में से अगर एक भी सीट डैमेज होता है तो विधानसभा में इसका सीधा असर मिलेगा और आरजेडी को एक मजबूत बढ़त मिल सकती है यहाँ पर, तो इस वजह से वो हाई अलर्ट पर है। अच्छा रत्नेश, एक आखिरी मुद्दा है मेरे पास, सम्राट चौधरी ने क्या किसकी पोल खोल दी है? लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के जो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला था, उस मामले में उनकी कहीं ना कहीं पोल खुली है और जो उन्होंने कहा है कि जो लोग भी गलती करेंगे, जो लोग भी भ्रष्टाचार करेंगे वो फंसेंगे ही फंसेंगे, बख्शा नहीं जाएगा उनको। जो चोरी उन्होंने ज़मीन जो लिया है वो ज़मीन वाकई में उन्होंने लिया है और लालू प्रसाद यादव पर ज़बरदस्त वो हमला करते हुए देखे। हालांकि सम्राट चौधरी को भी आरजेडी के प्रवक्ताओं ने नहीं छोड़ा, उन्होंने कह दिया कि यार तो आरजेडी के ही पोषक है ना, आरजेडी के पार्टी से ही वो निकल के आए हैं, उनकी राजनीति करियर की शुरुआत कहाँ से हुई है, उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी की पार्टी से ही हुई है। वो बता रहे हैं, लालू यादव से सीख कर आए और वो बता रहे हैं। सम्राट चौधरी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के बीच में द्वंद्व इसी वजह से शुरू हुआ। जब आरजेडी में वो थे सम्राट चौधरी, तब उनको बहुत सारी चीज़ें वो डिज़र्व करते थे लेकिन वो मिला नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनको वो सब कुछ मिल गया, मंत्री पद भी मिल गया, डिप्टी सीएम का पद भी मिल गया, प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए, एक फेस हो गए सीएम के। एक आरजेडी की पार्टी से निकल के आना, सीएम फेस बिहार के लिए बन जाना, तेजस्वी यादव के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो जाना, ये कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को लगा कि अब तो पावर सब कुछ मतलब यहीं से शुरू हो रहा है और इस वजह से उन्होंने एक खुन्नस होता है वो निकालना शुरू कर दिया लालू परिवार पर। एक जो रणनीति और भड़ास जो है वो निकल गया कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ें जिस तरीके से आई हैं सम्राट चौधरी के अंदर, वो कहीं ना कहीं वो भड़ास निकल रहा है और निकल के लालू परिवार पर जो है वो हमला वो कर रहे हैं। और लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जो फंसे हैं, जो ईडी सीबीआई के पास जो मिला है दस्तावेज, जो सबूत मिला है उस पर बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं फंसेंगे और तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से जेल जाने की जो तलवार है वो लटक रही है। और इस वजह से सम्राट चौधरी ने बड़ा खुलासा किया और ये कह दिया कि लालू प्रसाद यादव ने जो ज़मीन घोटाला किया है वो सच है और इस वजह से वो जेल जा सकते हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने रत्नेश से चर्चा की। क्या कुछ आज दिन भर में भी चलेगा, इसकी भी खबरें आप तक लगातार पहुंचाएंगे। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।